नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट के लिए जो है ईवीएस का जो हम सीरीज स्टार्ट किए थे, उसी सीरीज को लेकर के हम आज आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है भोजन। जो मेन थीम हम आपको 6 थीम बताए हुए थे: परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। पहला क्या था? परिवार एवं मित्र। उसके बाद भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, जिसमें से हम परिवार और मित्र पर बातें कर चुके हैं। और परिवार और मित्र का जो 4 उप थीम है, संबंध, इस पर हम बातें कर चुके हैं। परिवार और मित्र में ही कार्य और खेल में कुछ नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद जंतु पर हम बात कर चुके हैं और जो है पौधा पर हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब जो है हम लेकर के आए हैं, उस चैप्टर का नाम है भोजन। ये मेन थीम है, ठीक है। इससे भी इस बार हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। तो आपको एक बेहतरीन नोट्स दिया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग क्या करें, नोट्स को लिखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस पर आपको बेहतरीन तैयारी देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में आप देख रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो हम दिखा रहे हैं आपको, हमें जब भूख लगती है तो इसका पता मस्तिष्क के विशेष केंद्र, मस्तिष्क का एक विशेष केंद्र है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। इसके द्वारा क्या होता है, हमें भूख का जो है पता चलता है, ठीक है। किसी भी मनुष्य को अगर भूख लगता है तो हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या पता लगता है कि हमें भूख लगी है, ठीक है। ये मस्तिष्क का विशेष केंद्र है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। छोटे बच्चों का भोजन दूध है। क्या है? छोटे बच्चों का भोजन दूध है, क्योंकि वह अन्य प्रकार के भोजन को ना तो खा सकता है और ना ही पचा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब जो है एग्जाम में पूछता है कि भोजन पकाने के तरीके। तो पकाने के तरीके 4 तरह का, एक तो भूनकर, तलकर, उबालकर और सेक कर हम खाते हैं, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट पूछ देगा। तो ये पॉइंट सब आप लोग क्या करें, लिखते चले। समझ गए? चलिए आगे देख लीजिए। आगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीभ के द्वारा स्वाद का ज्ञान होता है। ये सबको पता है, जीभ के द्वारा क्या होता है, स्वाद का ज्ञान होता है या स्वाद का पता चलता है। यह क्या है, एक संवेदी अंग है। क्या है? संवेदी अंग है, जो हमें 5 जो ज्ञानेंद्रियां है उसमें से एक जीभ भी है। आँख, कान, नाक, गला, द्रव, आँख क्या है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके द्वारा हम कुछ अनुभव करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक संवेदी अंग है। जीभ क्या है, एक संवेदी अंग है। जीभ पर 4 तरह के 900 ग्रंथियां होती है। जीभ पर 4 तरह के लगभग 900 ग्रंथियां पाई जाती है, जिसके द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। कड़वा, मीठा, तीखा, मतलब जो भी है इसको पता हमें जीभ के द्वारा ही चलता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर, चबाकर जब हम खाते हैं तो लार से क्या निकलता है, टाइलिन। जब हम खाते हैं तो हमारे जी से क्या होता है, लार निकलता है। उस लार में क्या होता है, टाइलिन। टाइलिन जो होता है वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है, ठीक है। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है। समझ गए? चलिए आगे देख लीजिए। मानव के दांत 2 बार निकलते हैं। एक बार दूध का दांत होता है, एक बार अस्थायी दांत होता है, ठीक है। दूध का दांत जो बीच होता है, ये क्या होता है, टूट के उस जगह पे अस्थायी दांत आता है। अस्थायी दांत एनेमल, एनेमल कहते हैं। एनेमल जो है दांत का जो है पूरे शरीर का जो क्या होता है, सबसे कठोरतम भाग होता है, ठीक है। दांत यानी कि एनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है एनिमल क्या है, ये मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और दांत को हम क्या कहते हैं, एनिमल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रीट में आया हुआ है, एचटेट में आया हुआ है, सीटेट में भी आया हुआ है। मानव के पेट में स्रावित होने वाले अमाशय रस की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। मानव के पेट में जो स्रावित होता है अमाशय रस, वो अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, ठीक है। और यह जो है भोजन पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है, यह भोजन पचाने में सहायता करता है। साथ ही पेट की क्षारीयता को संतुलित करता है। क्या करता है, पेट की क्षारीयता को ये संतुलित रखता है। समझ गए? चलिए आगे देख लीजिए। ये सब पाचन की क्रिया में क्या होता है, काम आता है, ठीक है। पाचन की क्रिया में क्या होता है, भोजन क्या होता है, छोटे छोटे कण में टूट जाता है। और फिर पाचन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मुख से। याद रखिएगा, ये पॉइंट है। पाचन की क्रिया जो होता है दोस्तों, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से, मुंह से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये क्या होता है,
कि मुख में जो है क्या होता है, मुख की क्रिया से प्रारंभ होकर के या मुख में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो छोटी आंत होती है सबसे पहले जो है छोटी आंत में जाता है। ठीक है, भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत, जिसकी लंबाई, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर। याद रखिए कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो छोटी आंत में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का क्या होता है, पाचन होता है। समझ गए। फिर उसके बाद जो है अमाशय में भोजन का पाचन जो है शीघ्रता से होता है। उसके बाद भोजन जो है क्या होता है, जो अमाशय रस जो निकलता है, अमाशय रस से जो अम्लीय अमाशय रस जो होता है उससे क्या होता है, भोजन जो है पचता है, यानी उसका जो प्रकृति क्या होता है, अम्लीय होता है। यह भोजन पचाने में क्या होता है, काम आता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए, अगला पॉइंट है कि हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना, हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहता है और हमारे शरीर का तापमान लगभग 36 डिग्री या फिर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से आप फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं या फिर फ़ारेनहाइट से आप केल्विन में बदल सकते हैं। इसका सूत्र जो है यहाँ पर दिया गया है, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, डिग्री से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, तो इसके लिए ये फार्मूला, यानी कि सेल्सियस यानी डिग्री, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो सेल्सियस की जगह पर आप 30 डिग्री दीजिएगा। 30 यहाँ पर C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, और फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलना है, यानी कि 96 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, इसको अगर आप केल्विन में बदलना चाहते हैं तो फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर K-273/5। इस पर आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्लूकोज को तुरंत ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज को जो है तुरंत ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ठीक है, याद रखें, ग्लूकोज को क्या कहते हैं, तुरंत ऊर्जा का स्रोत कहते हैं साथियों। अगला है, गंदा पानी पीने से क्या होता है, दस्त होता है, उल्टी होता है और पीलिया होता है। ठीक है, गंदा पानी पीने से क्या होता है, दस्त, उल्टी और पीलिया होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्वाशियोरकर रोग। क्वाशियोरकर रोग में क्या होता है, पैरों में दर्द होता है, मोटापा या थुलथुला होता है और वह आदमी क्या होता है, आलसी हो जाता है। ठीक है, क्वाशियोरकर रोग में पैर में दर्द, मोटापा, थुलथुला व आलसी हो जाता है। ठीक है, आदमी। चलिए, उड़ीसा के कालाहांडी में चावल सबसे अधिक पैदा किए जाते हैं। ठीक है, ये उड़ीसा की बात हो रही है। उड़ीसा के कालाहांडी में चावल सबसे ज़्यादा पैदा होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या है, भुखमरी है। ऐसा NCERT में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। खाना को खराब होने में जीवाणु प्रमुख भूमिका निभाते हैं। खाना को खराब होने में जीवाणु क्या होता है, प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, फल या फिर सब्जी हो, जो भी हो, फल, सब्जी इत्यादि, जो चावल होता है, जो भी खाना होता है, अगर उसको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर। किसका उपयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर। क्यों, रेफ्रिजरेटर में सब्जी जो चीज़ भी हम रखते हैं वो क्या रहता है, फल चाहे सब्जी हो, भोजन हो, इसको रखने से क्या होता है, फ्रिज में रखने से, रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होता है, ये ताज़ा रहता है। क्यों ताज़ा रहता है, क्योंकि जीवाणु को जो है रेफ्रिजरेटर जो है क्या कर देता है, यानी कि ठंडा जो उसमें जो ठंड लगता है, उसमें जो भी ठंडा होता है, ठंडा क्या करता है, जीवाणु को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। क्या करता है, रेफ्रिजरेटर जो है मतलब जीवाणु को क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है। समझ गए, ये याद रखिएगा। ठीक है, खाना को खराब होने में जीवाणु जो है प्रमुख भूमिका निभाते हैं और रेफ्रिजरेटर क्या करता है, जीवाणु को निष्क्रिय कर देता है। इसीलिए उसमें जो है खाना क्या रहता है, फ्रेश रहता है, ताज़ा रहता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। नमक जो है अचार को सुरक्षित रखता है। चीनी जो है आम पापड़ यानी कि मामीडी तांड्रा को सुरक्षित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चीनी जो है किसको सुरक्षित रखता है, मामीडी तांड्रा। मामीडी तांड्रा यानी कि आप अम्मठ जानते होंगे गांव घर के भाषा में, ये आम पापड़ इसको बोलते हैं। इसमें चीनी और गुड़ भी मिलाया जाता है। ठीक है, गुड़ भी लिख लीजिएगा आप लोग। तो नमक जो है अचार को सुरक्षित रखता है और चीनी और गुड़ जो है आम पापड़ यानी मामीडी तांड्रा को सुरक्षित रखता है। ठीक है, आप आत्रेपुरम गाँव यानी चिन्नी बाबू और चिट्टा बाबू आप NCERT में पढ़िएगा। ये आत्रेपुरम गांव के रहने वाले थे जो मामीडी तांड्रा जो है आम पापड़ बनाए थे। ठीक है, ये आत्रेपुरम गांव कहाँ पर है, केरल में है। ठीक है, याद रखें, आत्रेपुरम गांव कहाँ पे है,
केरल में है। वलसाड कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है। कोझिकोड कहाँ पे है? कोझिकोड ये भी केरल में ही है। कहाँ पर है? केरल में कोझिकोड। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। नमी व अधिक ताप पर खाना जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है। नमी व अधिक ताप पर क्या होता है? खाना जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस बार पूछा गया है एग्जाम में, और इससे पहले जो भी पॉइंट हम बताए उसमें से भी आया है, और ये पॉइंट जो है डायरेक्ट आ जाता है। हांगकांग का प्रसिद्ध भोजन जो है दोस्तों, पकाया हुआ सांप खाया जाता है, जिसे हम लेंगहू फेन कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? लेंगहू फेन। पकाया हुआ सांप खाया जाता है जिसे हम लेंगहू फेन कहते हैं। ये कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? हांगकांग का। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए केरल। केरल का जो है किसी भी करी के साथ जो है उबला टेपियोका खाया जाता है। क्या खाया जाता है? टेपियोका। टेपियोका नाम सुनते ही आप केरल जो है टिक करें। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? कप्पा। इस बार एग्जाम में आया है। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? कप्पा है। समझ गए? ये रिपीट हो सकता है। ठीक है। और ये मिट्टी के अंदर उगाया जाता है, आंगन में, घर के आंगन में उगाए जाते हैं मिट्टी के अंदर में। ठीक है। ये घर के आंगन में उगाए जाते हैं। यहाँ पर नारियल भी और टेपियोका घर के आंगन में उगाए जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए कश्मीर। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है। ठीक है, याद रहेगा, कश्मीर में सरसों के तेल से बनी मछली खाई जाती है। ठीक है। और गोवा में जो है नारियल के तेल में बनी मछली खाई जाती है। गोवा देख लीजिए, नारियल के तेल में बनी मछली खाई जाती है। ठीक है। चलिए अब चीज़ों को सुरक्षित रखने का घरेलू उपाय देख लीजिए थोड़ा सा। दूध को कैसे सुरक्षित हम रख सकते हैं? तो उबाल के रख सकते हैं। पके हुए चावल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। समझ गए? एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में। हरा धनिया को कैसे सुरक्षित रखेंगे? तो गीले कपड़े में लपेट कर। कैसे? तो गीले कपड़े में लपेट कर। ठीक है। प्याज और लहसुन को कैसे सुरक्षित रखेंगे? तो खुले में या फिर नमी से बचा कर रखेंगे, तब वो सुरक्षित रहेगा। समझ गए दोस्तों? अगला पॉइंट बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर देख लीजिए। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है इस बार। कांच के जार तथा बोतलों को उनके अचार भरने से पूर्व सूरज के धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। क्यों? क्योंकि नमी को दूर करने के लिए। उसमें जब तक नमी रहेगा तब, अगर नमी रह जाएगा तो वो अचार को ख़राब कर देगा। ठीक है। इसलिए उसको अचार डालने से पहले उस नमी को दूर किया जाता है सूरज के धूप में सुखा करके। ठीक है। अच्छी तरह से उसको सुखा लिया जाता है। याद रखिएगा, नमी को दूर करने के लिए सुखाया जाता है। भात सुख्ता क्या होता है? तो रसदार सब्जी और चावल को हम क्या कहते हैं? भात सुख्ता। पूरन पोली किसको कहते हैं? चने की दाल की मीठी रोटी को हम क्या कहते हैं? पूरन पोली। ठीक है। चने की दाल की मीठी रोटी को हम क्या कहते हैं? पूरन पोली। ठीक है। बाघ की रोटी और दाल कहाँ खाया जाता है? नागपुर में। दाल में शक्कर डाल के कहाँ खाया जाता है? तो गुजरात में। कहाँ खाया जाता है? तो गुजरात में। ठीक है। अगला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे क्वेश्चन अब आने का पूरा चांसेज है 100%। भोजन के मुख्य अवयव हैं। भोजन के मुख्य अवयव यहाँ पे देख रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है, जल है और रक्षांश है। रक्षांश ये रेशेदार होता है, जो फल उल में पाया जाता है, सब्जी में पाया जाता है, रेशेदार होता है। ठीक है। चलिए एक एक करके आप पढ़ेंगे। विटामिन सबसे पहले देख लेते हैं और इसके बाद जो है आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। विटामिन देख लीजिए, सभी जीवों में विटामिनों की आवश्यकता होती है। ठीक है। सभी जीवों में क्या होता है? विटामिनों की आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक हैं। क्या है? ये कार्बनिक यौगिक हैं। विटामिन के बारे में अगर पूछे आपको तो ये क्या है? कार्बनिक यौगिक हैं। अगला देख लीजिए, यह शरीर द्वारा स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अपितु भोजन के रूप में इन्हें लेना पड़ता है। ये विटामिन के बारे में अगर पूछे तो ये शरीर के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, इसको हम भोजन के रूप में लेते हैं किसी न किसी रूप में। ठीक है। अगला देख लीजिए, विटामिन की खोज जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में की है। विटामिन की खोज किसने की? फंक नामक वैज्ञानिक ने किए। कब किए? तो 1912 ईस्वी में। ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम विटामिन के बारे में बात करेंगे। विटामिन जो A, B, C, D, वो सभी विटामिन के, इस सब के बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है। जैसे A, D, E, K, B, C, इस सब के बारे में जो है हम बातें करेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।